Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की स्टडी करेंगे जो है जर्नल एंट्री। तो जो जर्नल एंट्री होता है वो आपके पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या होता है, फाउंडेशन स्टोन होता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अब ये फाउंडेशन स्टोन कैसे होता है, तो सबसे पहले जैसे आप जर्नल से स्टार्ट करते हैं, जर्नल के डेटा को या जर्नल की एंट्रीज को आप लेजर में पेस्ट करेंगे। लेजर की हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सभी डेटा सेट की प्रिपरेशन के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, जर्नल की। तो जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। तो जर्नल होगा, ये क्या होगा, प्राइमरी रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शंस की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जर्नल है इसकी रिकॉर्डिंग आप दो तरह से कर सकते हो, एक होगा आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच, जो दूसरा होगा वो क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच। दो तरह की अप्रोचेस होगी। सबसे जो पहली होगी वो क्या होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके बाद वाली क्या होगी, मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आप सभी ने सुना होगा गोल्डन रूल्स के बारे में। तो जो गोल्डन रूल्स है वो किसके अंदर आते हैं, आपके पास ट्रेडिशनल रूल में। तो ये क्या होंगे आपके पास, गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों रूल के बेसिस पे जो प्रीवियसली क्या किया जाते थे, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था, इसलिए इन रूल को क्या बोला जाता था, गोल्डन रूल बोला जाता था। अब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शंस होंगे उसको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे जो पहला होगा वो क्या होगा, रियल अकाउंट, इसके बाद होगा पर्सनल अकाउंट और इसके बाद होगा आपके पास नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रियल अकाउंट पे कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे रियल अकाउंट पे। तो रियल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन या वो सभी अकाउंट जिनका क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा या जिनका बिजनेस पे रियल इंपैक्ट पड़ता होगा, वो किसके अंदर कंसीडर होंगे, आपके पास रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट वो सभी अकाउंट जिनका क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसका बिजनेस पे रियल इंपैक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है, वो किसके अंदर आ जाएगा, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपके पास कैश हो सकता है, परचेसेस हो सकता है, और अदर जो एग्जांपल आएंगे एसेट्स वगैरह के, वो किसके अंदर आ सकते हैं, आपके पास रियल अकाउंट में। तो जो रूल होगा आपके पास रियल अकाउंट में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का, वो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, कि रियल अकाउंट में अगर कोई कंपोनेंट या कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होगा जो आपके पास आएगा, तब आप क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके बाद क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आपके बिजनेस में आ रहा होगा और वो रियल अकाउंट नेचर का होगा, तब आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर आपके बिजनेस से जा रहा होगा तब आप इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के बाद क्या आएगा आपके पास, पर्सनल अकाउंट। अब जैसा कि पर्सनल अकाउंट नाम से समझ में आ रहा है, तो जिससे किसी इंडिविजुअल या किसी फर्म का क्या होगा, इंप्लीकेशन होगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राम अकाउंट, फिर इसके बाद हो जाएगा यश अकाउंट। अगर बैंक हो गया तो बैंक अकाउंट, किसी फर्म का नाम हो गया, तो ये सभी किसके एग्जांपल होंगे, पर्सनल अकाउंट के। अब जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होगा वो क्या होगा आपके पास, तो ये होगा आपके पास डेबिट द रिसीवर, क्या होगा, डेबिट, जो रूल होगा वो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल होगा इसका, जो भी रिसीव कर रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो दे रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बट जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसे हम लोग क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा आपके पास, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या, वो ट्रांजेक्शन जो किसी एक इंडिविजुअल से रिलेट करेगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास देवांक अकाउंट, देवांक अकाउंट के बाद हो जाएगा राम अकाउंट, या हो जाएगा आपके पास यश अकाउंट। तो क्योंकि ये किसी लिविंग इंडिविजुअल से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ये किस में आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद क्या होगा आपके पास, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या,
तो जैसे जो मेन मेट अकाउंट होंगे या जो मेन मेट एंटिटी होगी वो किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिफिशियल अकाउंट में। जैसे किसी बैंक का अकाउंट हो गया, तो जो बैंक अकाउंट है ये किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। बैंक अकाउंट के बाद हो जाएगा किसी फर्म का अकाउंट है, तो एक फर्म का जो अकाउंट होगा वो भी किसके अंदर आ जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद क्या होगा आपके पास, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो किसी ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे तो यहां पे होगा आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहां पे क्या हो गया आपके पास, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वो वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी। तो वो सैलरीज जो क्या है, प्रीपेड है। जो रूल रहेगा पर्सनल अकाउंट में इन तीनों के लिए सेम रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद जो थर्ड वाला अकाउंट होगा वो क्या होगा आपके पास, नॉमिनल अकाउंट। जो थर्ड वाला अकाउंट होता है वो क्या होगा आपके पास, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कंसीडर करते हैं हम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट को। तो इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो देख लेते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं या सैलरीज हैं या रेंट है, तो ये सभी जो होंगे ये किसके एग्जांपल होंगे, नॉमिनल अकाउंट के। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसका जो रूल होता है डिसीजन मेकिंग का वो क्या होता है, तो यहां पे क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उन्हें हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। जितने भी क्या होंगे, इनकम और जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जो इनकम और प्रॉफिट होगा उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उसे आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये आपके पास ट्रेडिशनल सिस्टम था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडर्न रूल में। तो इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे मॉडर्न रूल, जिसमें जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल में जो आपका अकाउंट है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में। जो सबसे पहला होगा वो कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट। तो फर्स्ट वाले अकाउंट से शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट वाला अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है आपके पास, एसेट अकाउंट। अब एसेट क्या, तो हर वो चीजें जो कंपनी की ऑनरशिप में होगी, बिजनेस के ऑनरशिप में होगी, वो क्या होंगे आपके पास, एसेट। अब एसेट अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या हो गया कि अगर आपके एसेट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर आपके एसेट इंक्रीज होते हैं तब आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आपके जो एसेट है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तब आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो फर्स्ट वाला जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट। अब देखिए एसेट अकाउंट के बाद जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है आपके पास, लाइबिलिटी अकाउंट। तो एसेट अकाउंट के बाद जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा है आपके पास, लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी क्या, जो कंपनी को किसी को चुकाना होता है वो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। और इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, अगर आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तब आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, तब आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो लाइबिलिटी अकाउंट में अगर ये इंक्रीज होगी तब आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज होगा तब आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके बाद जो थर्ड वाला टाइप है वो क्या रहेगा आपके पास, कैपिटल अकाउंट। तो जो थर्ड वाला टाइप है वो किसका रहेगा, कैपिटल अकाउंट का। जो कैपिटल क्या होती है, तो पहले देखते हैं कैपिटल क्या होता है। तो जो बिजनेस ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसका रूल और लाइबिलिटी का रूल सेम रहेगा कि अगर जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होती है तब आप क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। अगर जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज होगी तब आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद जो फोर्थ वाला नेचर है अकाउंट का
वो क्या रहेगा आपके पास, रेवेन्यू अकाउंट। जो फोर्थ वाला रहेगा वो क्या रहेगा, रेवेन्यू अकाउंट, या जिसे आप इनकम अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, रेवेन्यू अकाउंट या क्या होगा आपके पास, इनकम अकाउंट। इसका क्या रूल रहेगा कि अगर आपका रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगा तब आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को इतना। इसके बाद जो फिफ्थ वाला रहेगा वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये क्या होगा आपके पास, एक्सपेंसेस अकाउंट, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, लॉस अकाउंट भी बोलेंगे। तो फिफ्थ वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसका जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तब आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो उस केस में आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये आपके पास ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये आपके पास मॉडर्न सिस्टम है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मेट बता देता हूं कि फॉर्मेट क्या होता है। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो 5 कॉलम्स के बेसिस पे होगी। जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा वो रहेगा आपके पास डेट का। जो सेकेंड वाला रहेगा वो किसका रहता है, पर्टिकुलर का। इसके बाद जो थर्ड वाला कॉलम रहेगा वो रहेगा लेजर फोलियो, दैट मीन्स कि लेजर में इसकी पोस्टिंग कहां पे है वो बताएगा। इसके बाद जो फोर्थ वाला रहेगा वो बताएगा आपके पास डेबिट अमाउंट, और जो फिफ्थ वाला रहेगा वो आपको क्या बताएगा, क्रेडिट अमाउंट। तो इन पांचों कॉलम के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो इन पांचों कॉलम के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो वो न्यूमेरिकल है वो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। तो हम वो वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग अब न्यूमेरिकल पे जाएंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के नवंबर 2025 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लगाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपको क्या करना है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है। जो मंथ देके रखा है वो क्या है, नवंबर 2025। इसके बाद नवंबर फर्स्ट की एंट्री देके रखी है कि आपने क्या किया है, बैंक में 50,000 रुपीज को डिपॉजिट किया है। नवंबर 4 की एंट्री देके रखी है, जो गुड्स है वो 10,000 रुपीज की वैल्यू के आपने सेल किए है कुमार को, जिसमें से 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 5% आपने कैश डिस्काउंट दिया है। जो पेमेंट है वो आपने कहां से रिसीव किया है, चेक से रिसीव किया है। इसके बाद जो नवंबर 7 है इसकी एंट्री देके रखी है कि आपने क्या किया है, ए लिमिटेड से गुड्स को परचेज किया है 15,000 की, और उस पर आपको क्या मिला है, 7% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इसके बाद नवंबर 12 की एंट्री देके रखी है कि आपने क्या किया है, कैश पेमेंट रिसीव किया है 9,700 का, किससे, मिस्टर कृष्णा से। और जो फुल सेटलमेंट आपने किया है वो कितने अमाउंट का किया है, 10,000 रुपीज का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद नवंबर 15 में एंट्री है कि सैलरीज पे की है 3,000 रुपीज की, और जो रेंट पे किया है वो कितना किया है, 5,000 का। जो पेमेंट का मोड है वो क्या है, आपके पास चेक है। इसके बाद नवंबर 19 में आपने इंटरेस्ट पे किया है 3%, जिसका जो लोन था वो कितने का था, 50,000 का था। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद नवंबर 22 की एंट्री है कि आपने बैंक से 12,000 निकाले हैं, 10,000 जो निकाले हैं वो ऑफिस यूज के लिए, और जो 2,000 निकाले हैं वो आपने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए निकाले। इसके बाद जो ट्रेडर ने क्या किया है, विड्रॉ किया है बिजनेस गुड्स को, कितने रुपए की, 5,000 रुपीज की, और किसके लिए यूज किया था, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम कई बार डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप इसकी प्रिपरेशन करके नहीं जाते। तो देखिए अब जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है ये बेसिक सा फॉर्मेट है आपके पास, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर होगा लेजर फोलियो,
इसके बाद होगा डेबिट अमाउंट, इसके बाद क्या होगा आपके पास क्रेडिट अमाउंट। तो लेजर फोलियो का क्या मतलब है, जो आपके यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है इसका जो लेजर में एड्रेस होगा वो हम लोग यहाँ पे लेजर फोलियो में लिखेंगे। जो अब डेबिट अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो क्रेडिट अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि ये सभी डेटा आपके पास 2025 का है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं 2025। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 2025। जो फर्स्ट एंट्री थी वो कब की थी, नवंबर 1 की। तो नवंबर 1 की फर्स्ट एंट्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे नवंबर 1। तो नवंबर 1 वाली जर्नल एंट्री को करने के लिए जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के पहले ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में आपके पास दो तरह के अकाउंट दिख रहे होंगे, एक क्या होगा आपके पास बैंक, जो दूसरा है वो क्या देके रखा है आपके पास कैश। कितना देके रखा है, दो अकाउंट देके रखे हैं, एक क्या है आपके पास बैंक, दूसरा क्या है कैश। जो बैंक अकाउंट है वो किस नेचर का होता है, पर्सनल अकाउंट का। तो यहाँ पे क्या होगा पर्सनल अकाउंट। और जो आपके पास कैश देके रखा है, कैश किसका एग्जांपल होगा, रियल अकाउंट का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो कैश है वो किसका एग्जांपल है, रियल अकाउंट का। जो बैंक है वो किसका एग्जांपल है, पर्सनल अकाउंट का। अगर आप किसी एक को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को पोस्ट कर देंगे। बहुत आसान रखने के लिए सबसे पहले कैश वाले पार्ट को स्टडी कर लेंगे। तो पहले मैं सेम एंट्री आपको ओल्ड सिस्टम से सिखाऊंगा, इसके बाद आपको न्यू सिस्टम से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो कैश है वो किस नेचर का है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट जो कैश है वो आपके पास से बिजनेस के पास से कहां पे जा रहा है, बैंक में जा रहा है। जो कैश है रियल अकाउंट नेचर का है और आपके पास जो था वहां से निकल के वो कहां पे जा रहा है, बैंक जा रहा है। अब रियल अकाउंट का आपके पास रूल क्या था, तो जो रियल अकाउंट था इसका रूल क्या था आपके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आपके बिजनेस में आ रहा होगा उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो आपके बिजनेस से जा रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कैश आपके पास से जा रहा है तो इसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब है जो अपोजिट साइड वाला ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट हो जाएगा। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा, अब जो बैंक है वो किस नेचर का है, पर्सनल अकाउंट नेचर का। तो जो पर्सनल अकाउंट का आपको रूल बताया था वो क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव कर रहा है उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो पे कर रहा होगा उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो लिखने का तरीका जो क्या होगा वो देखिए। तो जो डेबिट वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड था। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट वाला पार्ट है वो नीचे लिखेंगे, जो क्रेडिट वाला पार्ट है वो कौन सा है, कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट। तो क्या हुआ आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पे दो ही ट्रांजेक्शन है, सेम अमाउंट के हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो डेबिट साइड आपके पास जो अमाउंट आ गया है वो कितना हो गया है, 50,000। और जो सेम आपके पास क्रेडिट साइड जो अमाउंट होगा वो भी आपके पास कितना हो जाएगा, 50,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं। तो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं, नरेशन बहुत आसान शब्दों में जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हो रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। तो नरेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से लिखोगे बीइंग, यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग कैश इज डिपॉजिटेड। क्योंकि क्या हो रहा था ट्रांजेक्शन में, जो कैश है वो बैंक में जमा हो रहा था। तो बीइंग कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक, तो क्या हो जाएगा, बीइंग कैश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो बैंक में क्योंकि कैश जमा हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन का आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फर्स्ट वाली एंट्री समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हम सेकेंड वाली एंट्री पे आएंगे। तो क्या देके रखा था, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू कुमार ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड द रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक। और आपने क्या किया है, पेमेंट को क्या किया है, चेक से रिसीव किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। अब देखिए इसमें दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी हम एंट्री अकाउंटिंग बुक्स में नहीं करते। फिर से सुनिएगा, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा इसकी एंट्री हम हमारी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं करेंगे। जो अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री होगी वो बस किसकी होगी, आपके पास कैश डिस्काउंट की। तो यहाँ पे
ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन तो होगा, बट इसकी हम लोग जर्नल एंट्री में कोई एंट्री नहीं करने वाले। तो यहाँ पे लिखा आपने नवंबर 4, तो ये क्या हो गया आपके पास नवंबर 4, क्योंकि ये 4 नवंबर की एंट्री है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका बाइफरकेशन बना लेंगे। अब बाइफरकेशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो गुड्स है वो कितना रुपए की है 10,000, तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया है आपके पास 10,000, तो ये मार्केट प्राइस हुआ 10,000। अब इसमें से आप क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट है कितना परसेंट पे 10% पे वो कैलकुलेट किया, तो 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, तो यहां पे 10,000 में से 1,000 का सब्ट्रैक्शन किया, तो जो आपका अमाउंट आ गया है सेल्स का वो कितना आ गया है 9,000। मतलब जो आपने सेल्स किया है, वो कितने का किया है, एक्चुअल में 9,000 का सेल किया है। बट इसमें से और क्या माइनस होगा, कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है वो कितना परसेंट गिवन है 5%। तो 9,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 रुपीज। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट था वो कितने का हो गया 450 रुपीज का। अब देखिए जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया वो कितने का हो गया 8550। क्या हो गया 8550। ये जो एक्चुअल अमाउंट है, ये जो अमाउंट आपने रिसीव किया है वो कितना हो गया है 8,550 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव किया है वो लिखेंगे। तो जो अमाउंट आपने रिसीव किया है वो बाय चेक किया है। फिर अगर जो बैंक है यहाँ पे, चेक का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा बैंक। तो यहाँ पे चेक का मतलब क्या हो गया बैंक। जो बैंक है वो किस नेचर का है, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि बैंक रिसीवर है तो इसे आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, और जो बैंक अकाउंट डेबिट होगा वो कितने रुपए से होगा 8550। तो सबसे पहले जो आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया है वो कितने रुपए से किया है 8550। आई होप यहां तक क्लियर है। बट जो आपने सेल्स किया है वो कितने का किया है 9,000 रुपीज का। जो पेमेंट आया है वो कितना आया है 8550 का। मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। क्योंकि जो डिस्काउंट है वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट के बाद क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्या होगा आपके पास, यहां पे हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, और इसे आप क्या कर देंगे डेबिट। जो डिस्काउंट कितने का किया है आपने 450 रुपीज का। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड वाला। तो यहां पे क्या होगा आपके पास, टू सेल्स अकाउंट। तो जो आपने बेचा है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। तो जो सेल्स हो गया वो कितना हो गया 9,000 रुपीज। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट साइड आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। तो नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग, मतलब क्या हो रहा है, तो बीइंग सेल्स इज मेड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो क्या हो गया आपके पास, जो सेल है वो क्या होगा आपके पास 10% ट्रेड डिस्काउंट पे किया था, 5% कैश डिस्काउंट पे किया था। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इस तरह से हमने दो एंट्री को सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास कौन सी एंट्री होगी, नवंबर 7 वाली। अब देखिए नवंबर 7 की जो एंट्री है वो क्या देख रखी है, परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड गुड्स वर्थ ₹15,000 ऑन 7% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने जो गुड्स को परचेज किया है वो कितने की है 15,000 की, बट कितने परसेंट पे किया है आपने 7% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे 15,000 हुआ, जो मार्केट प्राइस है या जो लिस्ट प्राइस है इस पे आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे कितना परसेंट पे, 7% पे। तो जब आपने सॉल्व किया 15,000 का जब आप 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1050। तो एक्चुअल में जो आपका परचेस हुआ है वो परचेस कितने का होगा 13,950 का। तो आपने जो परचेस अमाउंट किया है वो कितना हो गया 13,950। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या देके रखा है, ऐसा नहीं देके रखा कि आपने कैश पे परचेस किया है या आपने बैंक में पैसा दिया है।
इसका मतलब क्या है, आपने ए लिमिटेड से क्रेडिट पे परचेस किया है। तो जब भी परचेस करने वाले का नाम दिया होता है या सेल्स करने वाले का नाम दिया होगा, इसका मतलब है जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो किस पे हुआ होगा, क्रेडिट पे। तो क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो परचेस का जो केस होगा, जो परचेस होगा वो किस नेचर का होगा, रियल अकाउंट का, क्योंकि परचेस में क्या होगा, एसेट से डील करते हैं, आपके एसेट इंक्रीज होते हैं। अब जो रियल अकाउंट है इसका रूल क्या होता है, तो जो परचेस के केस में जो रूल होगा रियल अकाउंट का वो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेस के केस में आता है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखा आपने यहां पे, परचेस अकाउंट, यहां पे क्या होगा, डेबिट। और जिससे परचेस किया है उसका यहां पे नाम आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड क्यों लिखा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हो रहा होगा। जो अमाउंट है वो कितने का है, तो जो हमने परचेस किया है वो कितने का किया है, 13950। यहां पे भी जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 13950। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका नरेशन लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पे, नरेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहां पे आएगा आपके पास बीइंग गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। अभी जो हमने ये तीनों जर्नल एंट्रीज की थी, ये किससे की थी, ट्रेडिशनल रूल से की थी। अब मैं सेम आपको मॉडर्न रूल से भी बता देता हूं कि कैसे होगा। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए, जो कैश है वो क्या होगा, आपका एसेट होगा। तो ये किस अकाउंट में हो गया, एसेट अकाउंट में। अब फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में देखिए क्या देके रखा था कि कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब जो आपके पास फर्म है, जो आपकी कंपनी है, वहां से कैश कम हो रहा है, कहां पे जा रहा है, बैंक में जा रहा है। कैश रिड्यूस हुआ, एसेट आपका रिड्यूस हुआ। जब एसेट रिड्यूस होता है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड आ गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड वाला देखेंगे आप। तो सेकेंड वाला क्या हो गया, डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। डेबिट कब होता है, जब आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो मैंने क्या किया, इसको डेबिट किया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सेल्स के केस में क्या होगा, एसेट डिक्रीज होंगे। क्या रूल था, एसेट डिक्रीज होंगे तब आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो दोनों तरह से आपको जैसा लगे आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 3 जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं ये वाला पार्ट अब इरेज कर देता हूं। अब देखिए इसके बाद हम लोग फोर्थ वाले एंट्री के लिए आएंगे, जो है नवंबर 12 में। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, नवंबर 12 क्या देके रखा था कि आपने कैश पेमेंट रिसीव किया है 9700 का। किससे, मिस्टर कृष्णा से। और जो फुल सेटलमेंट है वो कितने रुपए का हुआ है, 10,000 रुपीज का। तो सबसे पहले जो आपने रिसीव किया है, कैश आपने रिसीव किया है। जो कैश है वो रियल अकाउंट नेचर का है या एसेट नेचर का है, क्योंकि कैश आपका इंक्रीज हुआ है। जो कैश इंक्रीज होगा तब आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आप गोल्डन रूल से देखोगे तो रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्योंकि ये कैश आ रहा है तो आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले कैश पेमेंट रिसीव किया है, तो यहां पे क्या होगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट था वो कितने का था, 9700 का। तो जो अमाउंट है वो कितने का है, 9700 का। बट जो अमाउंट है वो कितने का है, 10,000 का। 10,000 का था, आपने 9700 रिसीव किया। दैट मीन्स आपने उसको क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। जो डिस्काउंट है वो कैश रिसीव करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट, एक ही बात है। कुछ भी लिखोगे आप सेम ही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। डेबिट आपने कितने रुपए से करोगे, यहाँ पे 300 से। तो 9700 रिसीव किया, 300 का डिस्काउंट किया। तो जो टोटल आ गया है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, 2। जो नाम है उनका वो क्या है, कृष्णा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कृष्णा अकाउंट। क्या हो गया यहाँ पे, कृष्णा अकाउंट। और जो क्रेडिट होगा कितने से होगा, 10,000 से।
तो देखिए दोनों का जो बैलेंस है वो सेम हो गया है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ये समझ में आया होगा इतना। अब देखिए क्योंकि क्योंकि आप एंट्री सीख चुके हैं, तो जो डिस्काउंट हम लोग अलाउ करते हैं वहां पे क्या लिखेंगे आप, डिस्काउंट अलाउड। प्रीवियस वाले में भी सेम करना है, जब आप रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। आई होप आपको डिस्काउंट तक समझ में आ गया होगा। जब हमारी कंपनी डिस्काउंट देगी तब हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। शुरुआत में इसलिए नहीं बताया, जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णा अकाउंट कितने से हो गया, 10,000 से क्रेडिट हो गया। अब इसका जो नरेशन है वो लिखते हैं। तो जो नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग कैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग कैश इज रिसीव्ड, फिर क्या लिखेंगे, विथ डिस्काउंट, अलाउड इन फुल सेटलमेंट। तो जो एंट्री में जो हो रहा होगा उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस लिखना है आपको। आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बस जो ट्रांजेक्शन है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो नवंबर 12 है इसकी भी एंट्री कर ली है। अब हम लोग आते हैं नवंबर 15 में। तो इसके बाद जो एंट्री है वो किसकी होगी आपके पास, नवंबर 15 की एंट्री क्या देकर रखी है, पेड सैलरीज ₹3,000 एंड रेंट ₹5,000 बाय चेक। तो सैलरीज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। ये जो सैलरी है ये क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो जो सैलरीज है सबसे पहले इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सैलरीज अकाउंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, सैलरीज अकाउंट, इसको पहले आपने डेबिट किया। इसके बाद जो दूसरा एक्सपेंस था वो क्या था आपके पास, रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट को भी आपने डेबिट कर दिया। बट इसका जो पेमेंट है वो कहां से हो रहा था, चेक से हो रहा था। चेक का मतलब है बैंक के थ्रू हो रहा था। अगेन जो बैंक का रूल है, पर्सनल अकाउंट देखिए क्या बोलता है। तो बैंक के लिए जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक दे रहा था, क्योंकि वो गिवर था, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो क्योंकि सैलरीज और रेंट एक्सपेंस थे इसलिए आपने डेबिट किया है। जो बैंक था वो दे रहा था तो उसे क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। अब जो सैलरीज का अमाउंट था वो कितने का था, 3,000 का। तो ये हुआ 3,000। जो रेंट का अमाउंट था वो कितने का था, 5,000। और जो टोटल अमाउंट हो गया है वो कितना हो गया है आपके पास, 8,000 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका हम लोग नरेशन लिख लेते हैं। अब इसका नरेशन लिख लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीइंग सैलरीज एंड रेंट पेड बाय बैंक। तो क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरीज एंड रेंट पेड बाय बैंक। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहां पे हमारी जो नवंबर 15 है इसकी भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखिए अब हम लोग नवंबर 19 की एंट्री करेंगे। तो ये क्या होगा आपके पास, नवंबर 19। तो यहां पे लिखा हमने नवंबर 19। जो नवंबर 19 है इसकी एंट्री क्या होगी, पेड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपने पे किया है लोन पे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। कितने का था लोन आपके पास, तो लोन था 50,000 का। 50,000 का 3% कितना हो गया, तो 50,000 का 3% आपके पास हो जाएगा 1500। क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है इसलिए आपने इसको कहां पे लिखा है, डेबिट साइड लिखा है। अब ये किसके थ्रू पे किया है, तो हमने जो पेमेंट किया होगा लोन का वो किसके थ्रू किया होगा, बैंक के थ्रू किया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1500। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर इसका नरेशन लिख लेते हैं। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 3% ऑन 50,000 लोन। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इतना पार्ट आपके समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे आपकी जो नवंबर 19 है इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग नवंबर 22 एंड नवंबर 25 की एंट्री करने के लिए जाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 22 नवंबर की एंट्री के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास नवंबर 22, क्या बोला था क्वेश्चन में आपको कि आपने 12,000 रुपीज बैंक से विड्रॉ किए हैं, जिसमें से जो 10,000 है वो कहाँ पे आ रहे हैं, ऑफिस यूज में, और जो 2,000 है वो कहाँ पे आ रहे हैं, पर्सनल यूज में। तो जो ऑफिस यूज में यूज हो रहा है उसे आप सीधे सीधे क्या बोल देंगे, कैश विड्रॉ। तो जो कैश है बैंक से किसके पास आ रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है। कैश रियल अकाउंट नेचर का है। क्या रूल है इसका, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है तो आपने क्या किया, डेबिट किया। अगर मॉडर्न रूल से देखोगे तो जो कैश है वो क्या है, एसेट है। तो कैश आने के कारण क्या हुआ है, एसेट इंक्रीज हुए हैं, इसलिए भी ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट किया। कितने से डेबिट किया आपने, यहाँ पे 10,000 से। तो जो कैश आपके बिजनेस में ऑफिस यूज में आ रहा था वो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। बट जो ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है वो क्या होगा, ड्रॉइंग। तो जैसा आपका कैपिटल वाला रूल बताया था कि अगर आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस होगा तब आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पहले बार पढ़ रहे हो तो आसान रखने के लिए ये कर लीजिएगा कि जो ड्रॉइंग है उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है उसे डेबिट किया। इसके बाद क्या होगा आपके पास, जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो भी आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो वो कितने से किया, 2,000 से। अब ये जो पैसा जा रहा था ये कहां से जा रहा था, बैंक से जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, टू बैंक अकाउंट। अब जो बैंक है वो किस नेचर का है, पर्सनल अकाउंट का। जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक देने वाला था इसलिए आपने इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका हम लोग नरेशन लिख लेते हैं। तो जो नरेशन है वो क्या आ जाएगा, तो बीइंग कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। तो इस तरह से जो ट्रांजेक्शन में हो रहा होगा उसे आप एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या हो रहा है, आपको मूवमेंट क्या समझ में आ रहा है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग लास्ट वाली एंट्री करेंगे नवंबर 25 की। तो नवंबर 25 में एंट्री में क्या बोला है कि ट्रेडर ने क्या किया है, 5,000 रुपीज की बिजनेस गुड्स को क्या किया है, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है। जो डेट होगी वो क्या, नवंबर 25। अगर कैश या गुड्स जो ऑनर है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, अगर कैश हो या गुड्स हो, अगर ऑनर क्या करेगा, पर्सनल यूज में उसको यूज करेगा तो वो क्या होगा, ड्रॉइंग। तो ये जो 5,000 है ये किस में आएगा, ड्रॉइंग में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 5,000 से। अब ये जो स्टॉक है, जो 5,000 गुड्स ली है वो कहां से लिया होगा, परचेज से। तो आप क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगेन जो परचेस है वो किस नेचर का है, रियल अकाउंट का। परचेसेस का रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि ड्राइंग में क्या हो रहा है, गुड्स आपके पास से जारी है इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरा वाला जो रूल था मॉडर्न वाला वो क्या था कि अगर आपके एसेट डिक्रीज होंगे तब आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, परचेसेस से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका परचेस अकाउंट होगा इसको आप क्रेडिट कर देंगे, और वो जो क्रेडिट करेंगे वो सेम अमाउंट से करेंगे। अब इसका जो नरेशन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग गुड्स आर कंज्यूम्ड फॉर पर्सनल यूज। तो क्या किया है, गुड्स को पर्सनल यूज में क्या किया है, कंज्यूम किया है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल देंगे, ड्राइंग बोल देंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो आपने सभी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। अब इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल करने के लिए जाएंगे। तो जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वो आ जाएगा आपके पास 1,09,450।
जो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा वो भी आएगा 1,09,450। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।